हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे जीएस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसी संदर्भ में हमें देखना है कि आज भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो कि 12 से 35 तक इसका आर्टिकल्स आता है, तो आज हम लोग समता का अधिकार पढ़ेंगे। यानी जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें जो पहला अधिकार आता है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। हम लोग 12 और 13 पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारी पिछली वीडियो में 12 और 13 आर्टिकल हो चुका है, जो कि 12 बता रहा था राज्य की परिभाषा और 13 में अल्पीकरण से संबंधित था, जिसमें विधि की परिभाषा बताई गई थी व्यापक रूप से। तो आइए हम देखते हैं आज समता का अधिकार। तो समता का अधिकार में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यानी टोटल 5 आर्टिकल कवर होते हैं। किसके अंतर्गत? समता का अधिकार के अंतर्गत। समता का अधिकार का मतलब, समानता का अधिकार का मतलब आप लोग ऐसे ही समझ लिए होंगे कि सब कुछ समान, लेकिन उसमें भी काफी जो है अपवाद भी हैं। तो आइए हम एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता यानी कि कानून, विधि मतलब कानून, कानून के प्रति समता है यानी समानता है। सभी के लिए मतलब कानून जो है सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंच हो, चाहे वो नीच हो, या अधिकारी गैर अधिकारी, चाहे जो भी हो। यानी अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है तो जो सजा हमें मिलेगी वही सजा, चाहे वो अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, या फिर सलमान खान क्यों ना हो, या मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, वो कानून सबके लिए बराबर है। और आगे सामने निकल कर बात आती है कि विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? विधियों का समान संरक्षण यानी कानूनों का समान रूप से संरक्षण की गारंटी जो है आर्टिकल 14 देता है। अब इसका मेन अर्थ क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून यानी विधि के ऊपर नहीं है। यानी वो चाहे जो भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि वो कानून के ऊपर है, कानून से ऊपर नहीं है वो। तो आप अच्छा, ये राज्यों के लिए प्रतिषेध से है कि राज्य विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण करे, यानी ये राज्यों के लिए निर्देश है। अब राज्य हमने 12 में डिस्कस किया था कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका या कोई भी इकाई, चाहे वो कंपनी हो, चाहे ओएनजीसी हो गया, बीसीसीआई हो गया, या जितनी भी हमारी ये इकाइयां हैं, कंपनियां हैं, तो ये सब क्या राज्य को परिभाषित करती हैं। या फिर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ही क्यों ना हो, ये सब क्या है? राज्य को प्रदर्शित करती है। तो यानी राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो विधियों के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण में दिक्कत पैदा करे। यानी सबको इक्वलिटी यानी समान रूप से दिया गया है ये अधिकार। अच्छा, एक बात और, हमने जो है नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ा था और उसमें जो है ये चर्चाएं की थी कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो बाहरी व्यक्तियों यानी विदेशियों को नहीं मिलेंगे, जबकि नागरिकों को मिलेंगे। तो लेकिन ये जो आर्टिकल 14 है, इसमें जो है चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, सबके लिए समान रूप से कानून है। यानी अगर जो अपराध हम कर देते हैं भारत के नागरिक होकर, वही अगर अपराध विदेशी होकर करता है कोई व्यक्ति, तो वही सजाएं उसको भी होंगी, वही सजाएं हमको भी होंगी। तो यानी ये जो है चाहे जो व्यक्ति हो, सबके लिए जो है बराबर है। अच्छा, अब ये दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसे लिया कहां से गया है? यानी कि ये देखिए, पूरा मौलिक अधिकार हमने बताया था, मौलिक अधिकार आ से अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर हम विधि के समक्ष समता की बात करें
ब्रिटिश से लिया गया है और ब्रिटिश संविधान द्वारा लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण ये जो है अमेरिका से प्रेरित है। अब इसको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि में आता है क्या, विधि में आता है सिर्फ 2 अक्षर, और इधर जो है विधियों में आता है 3 अक्षर। विधियों में आता है 3 अक्षर। ये बताइए कि ब्रिटिश छोटा है या अमेरिका? अमेरिका बड़ा है, जाहिर सी बात है। इसमें 4 अक्षर आते हैं, या चाहे जिस एंगल से देखिए आपको अमेरिका बड़ा नजर आएगा, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, विधि के समक्ष समता, यहाँ पर भी 3 अक्षर है, यहाँ संरक्षण, तो हर तरफ से ये बड़ा दिख रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अमेरिका यानी बड़ा है तो अमेरिका, और छोटा है तो ब्रिटिश। आप 2-3 बार लेकिन इसको जब बोलेंगे कि विधि के समान विधि के समक्ष समता ब्रिटिश और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिकली आप कवर कर चुके हैं कि विधि, हाँ थोड़ा इसके अपवाद भी हैं। विधि के समक्ष समता यानी सब और विधियों का समान संरक्षण, अभी तक आपने देखा सबके लिए समान है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये कि राष्ट्रपति जैसे हो गए, राष्ट्रपति महोदय, महामहिम, राज्यपाल हो गए, तो इनके लिए ये विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 361 में। अनुच्छेद 361 द्वारा इनको शक्ति प्रदान है। किसको? राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, राज्यपाल को यह शक्ति जो है 361 प्रदान करता है। देखिए, हम जब 361 अनुच्छेद आर्टिकल पर पहुंचेंगे तो उस पर हम और अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है इस दायरे से बाहर आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे मान लो राष्ट्रपति द्वारा कोई अपराध हो गया, तब आप उन पर जो है मुकदमा नहीं चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छे से इसको जो है वो किया है, क्योंकि पदावधि के दौरान, यानी जब राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्या होगी, पदावधि होगी, यानी पदावधि, ठीक, यानी कि जब राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल के दौरान उन पर जो है कोई इस प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अपराध हो, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान होती है, चाहे वो फांसी का ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकते हैं या फिर उसे रोक सकते हैं। तब वो अपनी सजा को भी तो रोक सकते हैं। तो इसलिए जो है पदावधि के दौरान राष्ट्रपति पर ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता है। दीवानी मुकदमा चलता है, जो कि उनको 2 माह पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि आप पर इस चीज के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, ताकि वो अपना भी वो कर सके डिफेंस। अब आई होप आप आर्टिकल 14 को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म मूल। अच्छा हाँ, इसको याद करने की थोड़ा सा देख लीजिए, समता का अधिकार, पहले कि समता का अधिकार 14 से 18 है। तो देखिए, सम, यहाँ जो है सम शब्द आ गया, और ये दोनों जो है सम संख्याएं हैं, यानी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो 14 से 18 यानी सम संख्याएं हैं। आपको ये देख लीजिए कि ये मतलब पहला मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकार में से यही एक ऐसा है जिसमें दोनों संख्याएं सम है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम अनुच्छेद 15 की तरफ आते हैं। तो इसमें धर्म, देखिए, धर्म यानी धर्म के आधार पर आपसे कोई, पहले पूरा देख लेते हैं। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। विभेद मतलब बिना भेदभाव के, और प्रतिषेध मतलब कि रोक जिस पर लगे।
तो राज्यों के लिए है कि आप इस पर जो है प्रतिषेध, मतलब इस तरीके से कोई भी व्यवस्था न बनाए कि जिससे जो है कि भेदभाव हो। यानी कि धर्म से रिलेटेड, यानी चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो, आप मतलब सबके लिए बराबर कानून होगा। इसके बाद मतलब उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपके साथ दूसरा व्यवहार होगा, आप मुस्लिम हैं तो आपके साथ दूसरा व्यवहार होगा, या फिर आप बौद्धिस्ट हैं तो दूसरा, मतलब सबके लिए समान है। इसके बाद मूल वंश, यदि आप चाहे वो किसी भी वंश के हों, जैसे मान लो आपके दादा परदादा मान लो कोई ऐसे वंश से आते हो, जैसे मान लो डकैत हो या चोर हो, उसके बाद फिर पता लगा कि, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बाद तब आप को ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्हीं से रिलेटेड कि भैया ये भी अब इनके साथ मतलब कि भेदभाव करो या ऐसा कुछ जो है हमारा संविधान नहीं जो है करता है। तो मूल वंश हो गया। इसके बाद लिंग, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए समान कानून। इसके बाद अपवाद है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी अपवाद होगा। इसके बाद और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान का मतलब आप यूपी से हैं, बिहारी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, आप साउथ इंडियन हैं, उत्तर भारत के हैं, आप चाहे जो भी हैं, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये राज्य के लिए ये जो है दर्शाया गया है या बताया गया है कि ऐसा नहीं होगा, यानी ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिससे ये चीजें प्रभावित हो। तो इसके 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद कौन कौन से हैं? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो संविधान में राज्य के लिए एक व्यवस्था दी गई है कि वह जो है जो पिछड़े समुदाय हैं, यानी कि महिलाएं, बच्चे या पिछड़े शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करें। तो उसी के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी व्यवस्था की गई है आरक्षण की। ओबीसी के लिए जो है मंडल आयोग के तहत व्यवस्था की गई है। इसके बाद 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके जो है ईडब्ल्यूएस के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आरक्षण का मतलब थोड़ा सा इस पर काफी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे कि संविधान यह मानता है कि मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है और कोई एक साधारण व्यक्ति है और 100 मीटर मान लो दौड़ना है, तो अगर हम उसके लिए भी समान समय निर्धारण कर देंगे कि विकलांग वाला भी 100 मीटर उतने ही टाइम पर दौड़े और सामान्य व्यक्ति भी, तो जाहिर सी बात है सामान्य व्यक्ति जो है ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पर कहाँ से समानता रह गई, यानी कि ये परिस्थितियां जो है समान नहीं है, यानी समान नागरिकों के लिए आर्टिकल 14 में भी बताया गया है कि समान नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था। तो यानी वही समान नागरिक है। तो जहां पर नागरिक समान नहीं होंगे, जैसे कि आप सेना में देख लीजिए कि सेना में क्या है, महिलाओं को भर्ती नहीं किया जाता है, एकदम जो आर्मी है, बाकी एयरफोर्स वगैरह में अब तो होने लगा है, लेकिन जो सेना में तो वो या फिर हैवी ड्यूटी उनके लिए नहीं लगाई जाती है, इसीलिए क्योंकि वो फिजिकल उतना, ये तो फिजिकली है कि उतना वर्क नहीं कर सकती है जितना कि पुरुष की अपेक्षा उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए जो है आरक्षण की व्यवस्था संविधान यह मानता है कि सही है। इसके बाद आइए आर्टिकल 15 आपका हो ही गया। इसके बाद 16 देखते हैं। 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जहां लोक नियोजन का विषय हो वहां पर नियुक्ति वगैरह हो, अवसर की समानता। ऐसा नहीं है कि धर्म, जाति और लिंग आदि के जन्म स्थान आधार के पर जो है उनको ये अयोग्य करार दिया जाए कि आप तो स्त्री हैं या आप तो पुरुष हैं। इस तरीके से लिंग से भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा।
मूल वंश से जो है नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि मूल वंश किस वंश से हो, कोई चाहे जिस धर्म से हो। मूल वंश आदि के आधार पर राज्य जो है अयोग्य नहीं ठहरा सकता। तो बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसमें भी कुछ अपवाद है, वही कि राज्य जो है पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए इसमें जो है आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो इसी का परिणाम था मंडल आयोग, जो कि जिसके द्वारा 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया गया। इसके बाद आइए आर्टिकल 17 पे, अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में जो है क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत है। एक बहुत बार पूछा गया है, इसको तो लगभग याद ही कर लेना उचित रहता है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत का सीधा सा तात्पर्य है कि यदि ऐसा नहीं होगा कि मान लो आप किसी नौकरी के लिए गए, आप ऐसे समाज से हैं जहाँ मतलब कि लोग छूने से दिक्कत करते हैं, तो फिर वहां पर ऐसी व्यवस्था के लिए जो है दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी कि आप ना तो उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं और ना ही उसकी अयोग्यता पर कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप जो है छुआछूत के हैं। यहाँ तक कि ऐसा करने पर जो है आप दंड के भागीदार होंगे। तो राज्य जो है ये व्यवस्था करे कि ऐसी परिस्थितियों का जो है हनन हो, मतलब ऐसी परिस्थितियां समाप्त हो, समाज में ऐसी कोई भी परिस्थिति अब ना रहे, इसके लिए वो कानून भी बना सकती है। तो आर्टिकल 17 भी हो गया। इसके बाद 18 को हम देखते हैं। 18 में क्या है कि सेना व विद्या के सिवाय, देखिए हमने पूरा लिख दिया है क्योंकि ज्यादातर लोग उस उपाधियों पर रोक या उपाधियों का अंत याद करते हैं, तो यानी सेना व विद्या के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। इससे पूरा क्लियर हो जा रहा है कि यानी सेना कर्नल, ब्रिगेडियर ये सब लगा सकते हैं, वो तो लगाते ही हैं कि कर्नल सूर्य प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह या ये सब लगा सकते हैं। और विद्या यानी डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं, जो विद्या से रिलेटेड हो वो उन उपाधियों को धारण कर सकते हैं। सभी उपाधियों पर रोक। सभी उपाधियों पर रोक का मतलब जैसे पहले लोग ऐसे लगाते थे महाराजा, महाराजा, इसके बाद राय बहादुर, राय बहादुर, राज बहादुर, ऐसे करके जो है बहुत सारी उपाधियां थी। तो उन उपाधियों पर जो है रोक लगा दिया गया। इसलिए रोक लगाया गया ताकि सभी वर्गों के लोगों को समान किया जा सके, यानी ये भावना ना रहे कि ये तो जो है महाराजा अधिराज के जो है खानदान से आते हैं, या फिर ये वही व्यवस्थाएं हैं कि सबको समान कर दिया जाए। तो ऐसी उपाधियों पर रोक लगा दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो आई होप आप समता का अधिकार पूरा अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। हाँ, थोड़ा जो छूट रहा है वाद, देखिए समता के अधिकार में जो है एक बहुत फेमस वाद आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि संसद जो है 368 के अंतर्गत कानून बनाकर भी जो है इसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो बेसिकली इसमें इसमें से 15-16 ऐसे हैं कि जो विदेशी नागरिकों को नहीं, मतलब विदेशी, हाँ ठीक, विदेशी को नहीं प्राप्त है, यानी विदेशी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। बाकी 14 और 17-18 ये सब जो है विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अब भाई कोई विदेशी व्यक्ति है तो उससे जो है छुआछूत का भेदभाव थोड़ी न रखेंगे। इसके बाद विधि के समक्ष कानून में हमने आपको बताया ही है कि अगर आप अपराध करते हैं, कोई दूसरा अपराध करता है, तो सबके लिए जो है समान कानून है। तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। इसके बाद अब हम
अगले टॉपिक यानी दूसरा मौलिक अधिकार हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।